जय माता दी साथियों, मैं आपका ज्योतिष गुरु MK पोद्दार आस्था ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। आप अपनी लाइफ कि आपकी सरकारी नौकरी होगी या नहीं होगी। ये कुंडली का एक चार्ट है जो चंद्र कुंडली की चार्ट है। अब इस कुंडली में लग्न कुंडली या चंद्र कुंडली को देखकर आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपकी सरकारी नौकरी होगी या नहीं होगी। कौन से घर में कौन सा ग्रह होगा जिससे आप पता लगा सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको 3 चीज की जरूरत पड़ेगा: डेट ऑफ बर्थ का, टाइम का, और तीसरा है जहां आप जन्म लिए हैं। अगर वो तीनों आपके पास में है तो कंप्यूटर पे निकाल सकते हैं आप खुद। इसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूं, वो देखकर आप निकाल लें और उसके बाद वहां से देखें कि इस जो घर में बता रहा हूं उस घर में वो ग्रह बैठा है तो आपको सरकारी नौकरी होगा ही होगा। और किस नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ होगा तो आपको सरकारी नौकरी होने की चांस होगा। दोस्तों, इसमें देखा जाता है सरकारी नौकरी होने के लिए 3 ग्रह जो भी हैं, 3 ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। जो पहला ग्रह है वो है सूर्य, दूसरा जो है वो है चंद्रमा, और तीसरा जो है वो है गुरु। दोस्तों, अगर सूर्य, चंद्रमा, गुरु अगर तीनों अगर आपका एक घर में बैठा हो और कौन कौन से घर में बैठा हो तो आपको सरकारी नौकरी का योग बनता है, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। अगर 12वें घर में अगर इस तीनों में से कोई भी स्वामी अगर बैठे हुए हैं 12वें घर में, कोई भी अगर 2 है तो इम्पोर्टेंट, अगर तीनों है तो सबसे अच्छा, अगर 2 भी हैं अगर 12वें घर में, लेकिन उस राशि का नीच का नहीं होना चाहिए। दोस्तों, मैंने यहाँ पे बता चुका हूँ, अगर आप ये नहीं समझ रहे हैं तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए। वहाँ पे आपका राशि है जो कि सीक्वेंस में रहता है: मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये सब सीरीज में रहता है। और इसका जैसे कि मेष राशि के जो स्वामी होते हैं वो मंगल होते हैं, वृषभ के शुक्र होते हैं। मैं दूसरे एक वीडियो में बना के दिखा दिया है। और कौन से ग्रह में ये बैठने के बाद कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है। अब दोस्तों, अगर 12वें घर में, ये 12वें घर में अगर आपका सूर्य, चंद्रमा, गुरु में से कोई भी अगर बैठे हुए हैं तो ऐसे आदमी को सरकारी नौकरी होने का चांस ज्यादा होता है। दूसरा है कि दूसरे घर में अगर आपका सूर्य, चंद्रमा और गुरु, लेकिन राशि नीच का नहीं होना चाहिए। इस घर में बैठे हुए हैं और उसका राशि अगर नीच का है, गुरु अगर स्वामी अगर उसका राशि के अगर नीच के हैं तो नहीं होगा। सूर्य, चंद्रमा अगर गुरु अगर इसमें बैठे हुए हैं तो उनको सरकारी नौकरी जरूर होगा। अगर उसके बाद अगर 4थे घर में भी अगर सूर्य, चंद्रमा, गुरु अगर बैठे हुए हैं तो सरकारी नौकरी होने का चांस ज्यादा होता है। अगर ये 6ठा घर है, 6ठे घर में भी अगर होता है तो इसके जो मालिक होते हैं वो कन्या होते हैं, बुध होते हैं। ज्यादातर आदमी का जो होता है यहाँ पे सूर्य, चंद्रमा, गुरु तीनों होते हैं, लेकिन इसमें देखा ये जाता है कि इसमें ज्यादातर उसके जो स्वामी होते हैं वो नीच के होते हैं, लेकिन वो देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें अगर हो गया, अगर 7वें घर में भी अगर ये तीनों में से कोई भी ग्रह बैठे हुए हैं तो आपको सरकारी नौकरी होगा। उसके बाद 10वें घर में भी अगर बैठे हुए हैं तो आपको सरकारी नौकरी होने का चांस
90% बन जाता है। अब 100% के लिए क्या होता है कि इसमें जब आप जन्म कुंडली आप देखेंगे या अपना जन्म कुंडली अगर आपके पास में है तो भी सही है, अगर नहीं है तो कंप्यूटर से निकाल लीजिए। अगर वहां पे देखिए एक नक्षत्र होता है, उस नक्षत्र में अगर मैं 3 नक्षत्र का नाम बताता हूँ, जैसे कि नक्षत्र उसमें लिखा होगा, नक्षत्र अगर रोहिणी हो, रोहिणी जो नक्षत्र होते हैं उनके मालिक जो होते हैं वो चंद्रमा होते हैं। दूसरा ज्येष्ठ नक्षत्र और तीसरा मूल नक्षत्र। दोस्तों ये तीनों नक्षत्र में से अगर किसी भी आदमी का अगर इस तीनों नक्षत्र में अगर जन्म हुआ है और इस ग्रह में किसी में से अगर सूर्य चंद्रमा अगर बैठे हुए हैं तो उससे सरकारी नौकरी जरूर होगा। वो आदमी ये तीनों, मैं यहाँ पे गंडमूल नक्षत्र की बात नहीं कर रहा हूँ। गंडमूल नक्षत्र की जो कुंडली होती है वो इस कुंडली से भिन्न होती है। वो वैसे आदमी बहुत अच्छे होते हैं, उनका जो होता है सरकारी नौकरी वो कर ही नहीं सकते। गंडमूल नक्षत्र क्या होता है मैं उसके बारे में बताता हूँ। अपनी जो ये नक्षत्र होती है वो 27 नक्षत्र होते हैं और अभिजीत नक्षत्र छोड़ के एक अभिजीत भी इसमें आता है, जिसमें अभिजीत में आदमी ज्यादातर सरकारी नौकरी हो भी जाता है तो वो छोड़ देते हैं, प्राइवेट में ही आ जाते हैं। ये लोगों का शुक्र बहुत अच्छा होता है अभिजीत नक्षत्र का। ऐसे 27 नक्षत्र होता है, ये अभी जोड़ के 28 होता है। अब 27 नक्षत्र में जो डिग्री होती है वो 360 डिग्री होती है। अब 360 डिग्री को 12 भाग में बांटने के बाद हर एक राशि को 30 डिग्री मिलता है और उसी 30 डिग्री पर ये पूरा चक्र चलता है। दोस्तों ये एक साइंस है, जो भी है ये कुंडली जो है वो साइंस है। कब कौन से ग्रह में जाने के बाद चेंज होगा वो साइंस के हिसाब से बदलते रहता है। अब एक राशि पे 30 डिग्री हुआ तो मैं वो गंडमूल नक्षत्र की बात नहीं करता हूँ, वो कुंडली डिफरेंट होता है। मैं ये 4 नक्षत्र जो है इसका भी आप छोड़ ही दीजिए। अगर इस तीनों नक्षत्र में से अगर किसी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है और इस 1 2 3 4 5 6 अगर 6 में से अगर तीनों में अगर ये बैठे हुए हैं गुरु चंद्रमा और सूर्य, तो आपको सरकारी नौकरी पक्का है। अगर आप मेहनत करोगे तो ही सरकारी नौकरी होगा। ऐसा नहीं है कि आपको सरकारी नौकरी मिल ही जाएगा। बैठे बैठे किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिलता है दोस्तों। अगर आप कर्म नहीं करोगे तो आपका कुछ नहीं हो सकता। ये जो प्रिडिक्शन है या ये जो कोई भविष्य कोई पंडित या ज्योतिष जो भी आपको बताए, ये सिर्फ प्रिडिक्ट करके आपको बता सकता है, लेकिन मेहनत करना आपका ही काम है। दूसरा आदमी आपके बदला में मेहनत नहीं कर सकता है। और अगर आप मेहनत करते हैं तो सरकारी नौकरी हो जाएगी। दोस्तों ये एक अभिजीत जो नक्षत्र है इसके बारे में मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। ऐसे आदमी को जैसे गंडमूल नक्षत्र है, वैसे अगर उस नक्षत्र में आदमी का जन्म होता है तो जैसे हम अपने भाषा में 27 बोलते हैं, तो वो थोड़ा डिफरेंस उनके जन्म के 27 दिन के बाद बहुत कुछ उनका किया जाता है। लेकिन उसमें क्या है कि वैसे आदमी बहुत सूर्यवान होते हैं, उनका कुंडली भी सामान्य आदमी से भिन्न होता है। यहाँ तक कि मांगलिक आदमी से भी उनका कुंडली भिन्न होता है। दोस्तों वैसे आदमी को सरकारी नौकरी का चांस होता है, लेकिन वैसे आदमी में एक डिमेरिट होता है कि वो जन्म के बाद अपने माता पिता में से मतलब कि वैसा चीज आप मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसा होता है जिससे माता पिता को खोने की स्थिति आ जाती है। ऐसे जंतु इसलिए आदमी उन लोगों का क्या करते हैं 27 दिन के बाद उनका
ग्रह जो भी है पंडित देख के उनको बताता है कि ये ग्रह है, उसका निवारण करना जरूरी होता है। वो गंडमूल नक्षत्र का होता है, ये तीनों नक्षत्र का नहीं होता। ये सिंपल नक्षत्र है, यहाँ से आप पता लगा के कर सकते हैं अपना उपाय। दोस्तों, अगर आप कब होगी सरकारी नौकरी, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मिली जानकारी, आप जुड़ी जानकारी आपको हर वक्त मिलते रहेगा। और दोस्तों, मैं ये बता देता हूँ कि अगर आपको ये पता है, ये सभी पता है, तो ही आप खुद कुंडली देखना चालू करें और ये जरूर जान लें कि ये सब क्या है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि मेष राशि के जो गुरु हैं वो मंगल देव हैं। अब दोस्तों, इसमें 3 ग्रह जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो है दूसरा और 7वां और 5वां। दोस्तों, दूसरा, 5वां और 7वां जिस भी आदमी का अगर स्वामी होता है, यानी कि 1 नंबर के घरों में होता है, उनको सरकारी नौकरी के साथ साथ बिजनेस का भी योग बनता है। सरकारी नौकरी करने के साथ साथ वो बिजनेस भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें देखना पड़ता है कि यहाँ पे 2 ही राशि है, जैसे कि कर्क है और सिंह है, जिसके मालिक सिर्फ एक होते हैं, लेकिन सभी ग्रह के मालिक 2 होते हैं। जैसे कि अपना वृषभ है, इनके मालिक 2 हैं, शुक्र, तुला और वृषभ राशि के जो मालिक हैं वो शुक्र हैं। उसके बाद बृहस्पति जो है, मीन और धनु राशि के जो मालिक हैं वो बृहस्पति हैं। ये आपको देखना पड़ेगा। मकर और कुंभ के जो राशि के जो स्वामी हैं वो दोनों शनिदेव खुद हैं। और ये तीनों राशि जिनके पास में है, अगर वृषभ है और उनका वृषभ हो गया एक, दूसरा हो गया तुला राशि और तीसरा हो गया सिंह राशि। अगर ये तीनों राशि में से अगर यहाँ पे पहले स्थान पर किसी व्यक्ति का है तो उसको सरकारी नौकरी के साथ बिजनेस का भी योग बनता है। वो सरकारी नौकरी करते करते वो बिजनेस क्षेत्र में बहुत अच्छे जा सकते हैं। दोस्तों, अगर यह जानकारी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। तो डेफिनेटली है कि आपको सरकारी नौकरी होगा। अगर नहीं है तो उसका उपाय भी मैं आपको लास्ट में बता रहा हूं। देखो दोस्तों, अगर दूसरे घर और 6ठे घर और 10वें घर, इसमें अगर सूर्य हो या सूर्य बलवान होके बैठा हो, फिर से देख ले, दूसरा घर, 6ठा घर और 10वां घर, अगर इसमें अगर सूर्य बलवान होके बैठा हो तो आपको डेफिनेटली है इसमें से किसी में, जैसे कि दूसरा घर हुआ, 6ठा घर हुआ और 10वां घर हुआ, इसमें से अगर कहीं भी सूर्य अगर बलवान होके बैठा हो तो आपको सरकारी नौकरी का योग है। अगर आप मेहनत करेंगे तो सरकारी नौकरी हो जाएगा। दूसरा है कि अगर सूर्य 12वें घर में है, यहां भी अगर सूर्य बलवान होके बैठ रहा है तो इस घर को वो अच्छे तरह से देख रहा है, जिसके कारण आपको सरकारी नौकरी का योग बनेगा। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत के बिना ऐसे सरकारी नौकरी नहीं होता है। लेकिन अगर यहाँ पे सूर्य है तो ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, इससे भी आपको सरकारी नौकरी आसानी से मिल सकता है। ये हुआ सूर्य का। अगर गुरु भी अगर दूसरे घर, 6ठे घर, 10वें घर में सूर्य अगर गुरु भी कम मजबूत का है, अगर ये तीनों में, इसका मैं बात नहीं कर रहा हूं, अगर दूसरा, 6ठा और 10वें में अगर गुरु भी मजबूत करके बैठा हुआ है तो आपको सरकारी नौकरी का योग बन सकता है।
अब ये हुआ 2 योग। अब अगर इसमें सूर्य के साथ में अगर बुध आपको है, अगर सूर्य के साथ में बुध ये घर में, दूसरे घर में सूर्य है और बुध, दो मतलब मालिक अगर आपके घर में हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो है वो बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन या टेलीफोन, लैंड का जहां पे लिखा पढ़ी होता है वहां पे नौकरी कर सकते हैं। अगर सूर्य के साथ में मंगल बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति डिफेंस में नौकरी कर सकते हैं, नेवी में नौकरी कर सकते हैं, एयरफोर्स में नौकरी कर सकते हैं, पुलिस, आईपीएस, ऐसे जो नौकरी हैं अगर मंगल बैठा हुआ है तो उस ऐसा जॉब कर सकते हैं। अगर सूर्य के साथ में दूसरे, छठे और 10वें घर में अगर सूर्य के साथ में शनि बैठे हुए हैं तो ऐसे आदमी जो है वो इनकम टैक्स और सेल टैक्स में अपना करियर आजमा सकते हैं। अब ये सब तो घर में हुआ कि इनके मालिक है। अगर आपके लग्नेश, लग्न और चंद्रमा अगर मजबूत नहीं होगा तो भी आप कंपटीशन की तैयारी नहीं कर पाएंगे। अतः मंगल अगर बलवान होता है तो आप शत्रु यानी कि ऐसे compete करने का आपके पास में योग बनता ही बनता है। लेकिन अगर लग्नेश, लग्न और चंद्रमा अगर मजबूत नहीं है तब पर भी आप कंपटीशन की तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको मंगल की पूजा करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये योग है तो आपको सरकारी नौकरी निश्चित है कि हो जाएगा। और दूसरा भी योग है, उतना मैं डिटेल में यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि अगर यही सब है तो आपको सरकारी नौकरी, अगर ये सब आपके कुंडली में है तो आपको सरकारी नौकरी का योग प्रबल है कि हो जाएगा। अब है कि गोचर अगर आपको सपोर्ट नहीं करेगा तो आपको सरकारी नौकरी ऐसा होने के बाद भी नहीं हो सकता है। तो ऐसा अगर आपके कुंडली में है तो सबसे पहले आप एक चीज करें कि तैयारी जो है अच्छे तरह से करें, आपको सरकारी नौकरी हो जाएगा। अगर गोचर सपोर्ट में नहीं है तो आप सूर्य की उपासना कर सकते हैं। सूर्य को सुबह में जल डाल सकते हैं अक्षत और लाल चंदन के साथ में। सूर्य जिस वक्त उदय होता है उस वक्त, यानी कि अगर आप 7 बजे तक जल डाल सकते हैं, लेकिन 7, साढ़े 7 बजे के बाद नहीं डाल सकते, जब सूरज की गर्मी बढ़ जाती है तब। अगर सूर्य की आप पूजा करते हैं तो आपका मंगल भी सही हो जाएगा और शनि भी कुछ हद तक सही हो जाएगा सिर्फ सूर्य की उपासना से। और दूसरा है कि गुरु, सूर्य और गुरु यंत्र का उपयोग आप अपने गले में कर सकते हैं। तीसरा है कि शनि की उपासना कर सकते हैं और शनि देव को तिल का तेल चढ़ा सकते हैं, जिससे आपको सरकारी नौकरी में अगर योग नहीं है या थोड़ा भी अगर योग है तो आपको सहायता मिल सकता है। गोचर अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आपको सहायता मिल सकता है। दोस्तों, ये घर के हिसाब से है कि अगर ये सब है तो सरकारी नौकरी होगा, और दूसरा भी योग बनता है और नक्षत्र के हिसाब से भी योग बनता है। जो 27 नक्षत्र हैं उस नक्षत्र में जॉब जन्म कब हुआ है तो उस हिसाब से भी योग बनता है और उसके उपाय भी हैं। नक्षत्र के हिसाब से अगर नहीं भी बन रहा है तो उसका उपाय है दोस्तों, वह मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप अपने दोस्त को भी मदद करना चाहते हैं तो उन्हें शेयर कर दें। धन्यवाद।